अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जी 9 न्यूज के साथ मैं हूं राबिया अली। चलते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की तरफ। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान के 41 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हरनाइम में फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 30 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से बारूदी मवाद और असलहा बरामद। पंजगोर में 11 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। सदर आसिफ अली सरदारी का बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ रियासत के गैर मुतज़लज़ल अज़म की अक्कास करार। कहा, पाकिस्तान में अमन यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से 41 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस की पजीराई। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। कौम दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपए 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। बस चले तो मैं इसको 10 रुपए और कम करूँ, लेकिन हाथ बंधे हुए आप अच्छी तरह जानते हैं व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूँ वो 9 रुपए से कम होगी इंशाअल्लाह, 9 रुपए। वज़ीर आज़म का इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट कम करने का ऐलान। कहते हैं एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5 रुपए कर दिया गया। बिलिंग चार्जेस में 9 रुपए की कमी की गई। बड़े एक्सपोर्टर्स और सनतकारों के एजाज में तकरीब से खिताब में बोले, सनती तरक्की के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना होगा। ताजिर बिरादरी से मुशावरत के बाद मुआशी पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, PWD इंतहाई करप्ट इदारा था। पास्को और यूटिलिटी स्टोर्स में भी करप्शन थी, इसीलिए खसारे में चलने वाले इदारे बंद कर दिए। वज़ीर आज़म का नामवर एक्सपोर्टर्स को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स भी दिए गए। रात चल रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर है। कुछ ने इंतहाई यकीन के साथ लिख दिया ट्वीट्स में, अपने आर्टिकल्स में कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है। मेरे लिए और पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पूरी कौम ने कुर्बानी दी। गरीब आदमी ने खास तौर पर इंतहाई सख्त उन्होंने मुश्किलात का सामना किया। और आज जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि हम एक स्टेबल इकॉनमी बन चुके हैं। सियासत सब करे, लेकिन याद रखिए पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी। माजी में पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बातें की गई। हुकूमत की काविशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका होता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दोस्त ममालिक ने मायूस नहीं किया। चीन, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान की मदद की। मुआशी इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के साथ गैर मुल्की क़यादत से मुलाकातें की। तमाम इदारे एक पेज पर आ गए। सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान ताउन से मुल्क की तरक्की की राहें खुल रही हैं। पेट्रोलियम स्मगलिंग रोकने में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। नीला आसमान इस तरह रंग बदलता है। ये क्या था कि वो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जंग जीती, वो उसकी उनको धाक बैठ गई। और फिर हमारी जो जॉइंट एफर्ट थी सफारतकारी की मिलकर, उसने पाकिस्तान का मुकाम बनाया। लेकिन इस बहुत लंबा सफ़र है, खून पसीना बहाना होगा। फिर पाकिस्तान देखिए कि माशी तौर पर अपना उस मुकाम पर पहुंचेगा कि दुनिया आपके पास भागती हुई चली आएगी, सरमायाकारी भी करेगी, इज्जत भी करेगी और आपकी बात भी मानेगी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती, भारत को ऐसी शिकस्त फाश दी जो आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत से जंग जीतने के बाद पाकिस्तान का आलमी दुनिया में वक़ार बढ़ा। आज पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मार्का हक के बाद दुनिया पाकिस्तान की बात मान रही है। दुनिया अब सरमायाकारी के लिए राबते कर रही है। पाकिस्तान इतना मजबूत होगा कि भारत को गशी के दौरे पड़ेंगे।
लाहौर भाटी गेट में मैनहोल में डूबने वाली मां बेटी सपुर्द खाक। शोरकोट के गांव अल्लाह जोता में सादिया और बेटी की नमाज जनाजा अदा की गई। अहले इलाका और रिश्तेदारों की शिरकत। मां बेटी की मौत पर इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। 24 साल सादिया और 9 माह की रिदा फातिमा 2 रोज पहले भाटी गेट में मैनहोल में गिरकर जान बहक हुई। मुतवफिया सादिया 3 बच्चों की मां थी। दज़ेबा बात करते रहे कि आपने खुद कहीं भेज दिया, ये किया है, वो किया है, तो या आपने खुद कहीं अगवा करवा दिया है। तो उसके बाद मुझे ये पीछे कमरे में ले गए हैं। वहाँ पे एसपी बिलाल साहब थे और SHO साहब थे जहानाबाद, तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। लाहौर पुलिस ने तशद्दुद किया। बीवी को कत्ल करने का एतराफ़ करने के लिए दबाव डाला गया। भाटी गेट में जाँ बहक खातून के शोहर गुलाम मुर्तज़ा का इल्ज़ाम। कहा बीवी और बेटी की सीवरेज लाइन में गिरने की इत्तला देने पर पुलिस स्टेशन गया तो हिरासत में ले लिया गया। SP बिलाल और SHO जैन ने मुझ पर तशद्दुद किया। मेरी बीवी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, उसके साथ सैर के लिए आया था। लाहौर में मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने से हलाकत का मुकदमा दर्ज। नामजद 3 मुल्जिमान, प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट सुपरवाइजर, सेफ्टी इंचार्ज गिरफ्तार। मुतवफिया के शोहर को गिरफ्तार करने पर एक्शन। SHO भाटी गेट जैन अब्बास मुअत्तल। DSP को इजहार वजूह का नोटिस। तहकीकात के बाद मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मां बेटी की हिलाकत पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी और अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। पंजाब हुकूमत LDA को फरीक बनाया गया। कराची के गुल प्लाजा में जाँ बहक हुए 69 अफराद की लाशों की शनाख्त मिल गई। मैयतें लवाहिकीन के सपुर्द। ईदी इंतजामिया के मुताबिक 72 अफराद की लाशें ईदी सर्द खाने लाई गईं। अब तक 35 लाशें लवाहिकीन के हवाले की गईं। सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन का कहना है मरने वालों की शनाख्त एंटीमोर्टम डाटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से की गई। अमरीका और ईरान में सिफारती कोशिशें नाकाम होने का इंकशाफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर मुमकिन नए फ़ज़ाई हमले पर गौर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका और ईरान ने ओमानी सालिसियों के जरिए पैगामात का तबादला किया। मुमकिन अहदाफ में ईरानी रहनुमा, सिक्योरिटी एहलकार, न्यूक्लियर तनसीबात और हुकूमती इदारे शामिल हो सकते हैं। उधर ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम महदूद करने का अमरीका का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। उम्मीद है ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत ना पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। बीड़ा रवाना किया लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। पहले की तरह आइंदा भी बातचीत होगी। मजीद कहा बरतानिया का चीन के साथ कारोबार करना बहुत खतरनाक है। उधर अमरीका ने इजाफी बहरी जंगी जहाज मशरिक़ वस्ता पहुंचा दिया। अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी अड्डे हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं। हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी फौज का अमरीका में 2 टोक पैगाम। फौजी तर्जुमान का कहना है मुमकिन हमले से निपटने के लिए फौज को अहकाम दिए गए। दुश्मन ने एक बार फिर किसी अहमकाना अमल का इर्तिकाब किया तो ईरान फौरी रद्द-ए-अमल देगा। जंग का दायराकार पूरे खित्ते तक फैलेगा। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज हमारे अहदाफ हो सकते हैं। सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 35,500 रुपये कम हो गया। सोने की कीमत में 5,37,362 रुपये फी तोले इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 30,435 रुपये कमी। 4,60,701 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $355 फी औंस सस्ता। $5,150 का हो गया। चांदी की कीमत में 1,106 रुपये फी तोला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड भारा कहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा जगह का दौरा। गैर कानूनी तामीरात गिराने और कब्जा ख़त्म कराने का हुक्म। कहा काबिज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। काबिज़ीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा अज़्म है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की नाअहली का रेफरेंस खारिज। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने तकनीकी वजूहात की बिना पर रेफरेंस खारिज किया।
रेफरेंस पर पार्टी सरबराह की बजाय पार्लिमानी लीडर ने दस्तखत किए। रेफरेंस के जेरे दस्तखती पार्टी सरबराह होना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का तारीख साज दिन, 14 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई राबिता बहाल। बांग्लादेश एयरलाइंस की पहली बराह रास्त परवाज़ ढाका से कराची पहुंच गई। परवाज़ में 150 मुसाफिर सवार थे। परवाज़ को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। बराह रास्त परवाज़ों की बहाली दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम संग मील करार। कराची एयरपोर्ट में खसूसी तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी तकरीब के मेहमान खसूसी। ढाका से आने वाले मुसाफिरों में फूल तकसीम किए। बादलों का एक और स्पेल बरसने को तैयार। कल रात मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। 1 से 3 फरवरी तक आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सयाहों और मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत।